सर भाई 9 इजाफी प्लेयर्स थे कैंप में, अभी आपने नाम लिया एम एस शहजाद का, वो T20 स्क्वाड में हिस्सा नहीं है। आपने उनकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखी होगी, काफ़ी क्लीन हिटिंग कर रहे थे वो। हारिस भी जो है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के जो है शॉट्स मारते हैं। तो क्या आप जो है रिकमेंड करेंगे सिलेक्शन कमेटी को इन प्लेयर्स को आगे जो है सीरीज़ में रखा जाए न्यूजीलैंड के बाद जो? देखिए, आपने अहमद की बात की और मेरा तो बल्कि कोलीग, मेरा जूनियर भी है और मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देखकर। उन्होंने उनका थोड़ा तो पर्पल पैच चल रहा था 3-4 साल से, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही थी। मैं डोमेस्टिक में रहता, मैं इंग्लैंड में हूँ, मगर मैं वहाँ से भी यूट्यूब पे जब मैचेस आ रहे होते हैं मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की होती है मैं देख रहा होता हूँ कौन क्या कर रहा है। अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और T20 में भी। और मेरा उसको मैसेज यही था, मैंने कहा कि ओनली तुम अगर टीम में दोबारा जगह बनानी है तो यही तरीका है आपका। परफॉर्मेंस करें जहाँ आपको मौका मिले, आप अपनी फिटनेस उसका। मैंने देखा कि जितने भी हमने सेशंस किए, ड्रिल्स करवाई, उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस। लोग बात तो करते थे उनके इस इशू की वजह से, मगर मैंने ये देखा कि वो काफ़ी चेंज अहमद में आई है। और इसी तरह लास्ट मैसेज उसको मेरा यही था कि आप इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहें, सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालते रहें अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आप आए, आपको मौका मिले तो आप उसके लिए रेडी रहें। अच्छा यासिर भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बहुत कम मौके मिले और दोबारा जगह नहीं बना सके, आपके साथ भी यही मसाइल थे, तो आप समझते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को भी दोबारा टीम में खिलाने के लिए आपकी तरजीह में है ये खिलाड़ी? देखिए, मैं हमेशा से यही चीज़ होता था कि अल्लाह ने कभी भी अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे दी कोचिंग में या इस तरह के काम में हुए, तो मैं उन लोगों पे सबसे ज़्यादा मेरी नज़र होगी जिनको लोग डिसरिगार्ड करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस को लोग ऑनर नहीं करते। और मैंने जो पहले बात की कि जिस तरह T20 के परफॉर्मर्स को पहली दफ़ा ही वो कहते हैं ना कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर की मजदूरी मिल जानी चाहिए, तो मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि जो बंदा अगर फॉर्म में है, फिटनेस उसकी अच्छी है, तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हम लोगों में थोड़ा सा ये होता है कि हम अप्रिशिएट करते कम हैं, नेगेटिव चीज़ें निकाल लेते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। तो यही है कि परफॉर्मेंस की आपने जिस तरह बात की, जो लड़का जब परफॉर्म करे तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। अच्छा यासिर भाई, बहुत से नए लड़कों को भी मौका दिया जा रहा है। हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान भी न्यूजीलैंड के खिलाफ नए होंगे, क्या देख रहे हैं टीम कितना बेहतर परफॉर्म कर सकेगी? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जब सुल्तान और लाहौर कलंदर के साथ थे, उन्होंने बड़ा अच्छा टीम को लीड किया था। अब क्या देख रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ? देखिए, हमारा तो अब हिस्ट्री देखिए T20 की, हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। हमारे पास एक्साइटिंग क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह यहाँ पे फ़खर जमान, इफ्तिखार हैं। उसके अलावा नए लड़के जिस तरह हसीबुल्लाह का मैं यहाँ नाम लूँगा, बड़े ही एक्साइटिंग अंडर 19 उन्होंने 2 साल पहले जब खेली, वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उस तरफ से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। उसके अलावा साहबजादा फरहान को पहले मौका मिला है और अब काफ़ी इम्प्रूव नज़र आए हैं। और भी लड़के हैं जो डोमेस्टिक के इस टूर पे तो नहीं है, मगर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पर नज़र रखे तो फ्यूचर में वो आपको कर सकते हैं। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया में लड़के हमारे मौजूद हैं, वो भी देखें पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा सर्व किया, अच्छे प्लेयर हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका एक इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जो टीम का डेवलप होता है ऑन द टाइम, ऑन द डे, तो वही टीम सक्सेसफुल होती है। और आई एम श्योर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही है कि ऑल्दो जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, मगर न्यूजीलैंड के लिए जो है हमारे पास एक राइट कम्बिनेशन है और आई एम श्योर हम लोग वहाँ पर अच्छी परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस कोच के तौर पे टीम को ज्वाइन किया है और टीम को परफॉर्मेंस की बिना पर जिस तरह से खिलाड़ियों को तनकीद की जाती है, कप्तान को की जाती है, उसी तरह से कोचेस को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो आप पर कितना प्रेशर है, क्योंकि दौरा न्यूजीलैंड मुश्किल है, और आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं तनकीद को? भाई ने पहले ही कहा कि आप इतने छोटे टाइम के लिए हैं कि तनकीद का टाइम ही नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन जी। नहीं, मैं जवाब देता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये है, अब जब आप इस जगह पे आते हैं तो आपको तारीफ भी होती है, आपकी क्रिटिसिज्म भी होती है, डिपेंड करता है मैं इसको कैसे लेता हूँ। हर बंदा अपना काम करता है, आप लोगों ने बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से, अपने माइंड से आप बात करनी होता है, हमें अपने हिसाब से लेना होता है। और जब खेलते थे तब भी तनकीद होती थी, बल्कि ज़्यादा तनकीद होती है। ठीक है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और होना भी चाहिए, मगर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जॉब है कि जब अच्छा करते फिर तारीफ भी होती है, जब बुरा करते फिर बुरा। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा यासिर, अमूमन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कवर किए हैं, तो पंचिंग बैग हमें फर्स्ट टाइम नजर है, उसके ऊपर मुक्केबाज आए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार बैटर्स ने बल्लेबाज आए, तो इसके पीछे क्या रीज़न थी? और दूसरा कि अगर किसी भी आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर करता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप खिलाड़ियों के अंदर लाना चाहेंगे एज अ कोच? उनकी कितने अर्से से आप कोचिंग कर रहे हैं? देखिए, पंचिंग बैग वाली बात है। देखिए, मैंने वो जो लेवल 4 ECB इंग्लैंड लवबरा यूनिवर्सिटी से किया है, हमें 2-2.5 साल यही चीज़ सिखाई गई है। अगर आप पता नहीं आपने देखा, शुरू में हमें मतलब राफ्टिंग सी पे हमें वो रिवर पे ले जाते थे, पहाड़ों से नीचे लाना, गारों में लेके जाना, इस तरह की चीज़ें हमें करवाएगी। हम खुद हैरान थे कि हमें क्या करवा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब मॉडर्न डे क्रिकेट इसी को कहते हैं कि जब आप ये देखें, क्रिकेट जो है पहले आर्ट होता था, आर्ट होगा अभी भी, मगर अब ये साइंस हो गई है। अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपने बॉल कैसे करते हैं या बैट कैसे पकड़ते हैं, वो अब चीज़ हिस्ट्री हो गई है।
अब अगर आपने लड़कों को बेहतर करना है, दुनिया का मुकाबला करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी ड्रिल्स आपको अपने प्लेयर्स को देनी पड़ेंगी। उनको अभी यहाँ पे अगर हम हार्ड ट्रेनिंग करेंगे ना, तो ये मुश्किल प्रेशर में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगर हम ईजी लड़कों को, मैंने एक दफ़ा मैं थोड़ा सा सख्त भी होता, लड़कों से हार्श भी होता, मैंने फिर उससे माजरत भी की थी। मैंने कहा मैं अगर मेरा बच्चा या मेरा छोटा भाई भी अगर कोई गलती करेगा तो मैं पिन पॉइंट करूँगा अगर वो नाराज़ भी होगा, मगर तुम लोगों का कैरियर आगे बहुत ज़्यादा कैरियर है। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा तो सारी उम्र वो चीज़ तुम लेके आगे चलोगे। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें, आप ये रिजल्ट जो होते हैं कभी भी ओवरनाइट नहीं आते, और ये कामयाबी भी जो होती है 1-2 दिन में नहीं आती। ये प्रोलॉन्ग अब लंबे अरसे की बात करें, देखते हैं वो क्या इनका डिसीजन होता है, मगर मेरी ये कोशिश होगी मैं 1 दिन काम करूं, मैं 1 महीना काम करूं, मेरी जो बेस्ट जो मैंने नॉलेज है, मैंने जो सीखा है, मैं इन लड़कों में ट्रांसफर करूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।